Hello students, I hope that you all are fine and you are continuously studying your books. As we have discussed in the earlier two chapters of English about the Tolstoy, about Savitribai Phule, about Abraham Lincoln and Malala Yousafzai. So when we are discussing about those chapters, so we know that education is very important for our life. Okay, so now we are continuing our lecture. Today we will continue with the chapter number 5 from English literature of class 7th. The chapter number 5 is two cases of grippe. Here the word grippe referring to the flu. एक तरह का बुखार की बात यहाँ पर की जाएगी. एंड टू केसेस मीन्स कि एक ही पर्सन को, एक ही इंडिविजुअल को दो बार बुखार आया. उसी के ऊपर ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे. तो आइए लेट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं. और हमारी कहानी शुरू होती है एक एक्सक्लेमेशन के साथ, एक अचंभे के साथ, एक थोड़ा चौंकने के साथ. What's this? exclaimed Mr. Bowser. मिस्टर बोजर हैं, चौंकते हुए कहते हैं, अरे ये क्या है. As he came home the other evening and found Mrs. Bowser lying on the sofa and looking very much distressed. और ये वो तब पूछते हैं जब वो शाम को घर वापस आते हैं अपने काम से, अपने ऑफिस से, वेयर एवर ही गोज, जहाँ भी वो गए थे वहाँ से जैसे ही वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि मिस बाउज़र जो उनकी धर्मपत्नी है वो सोफे पर पड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है. द डॉक्टर सेज इट्स द ग्रिप, अ सेकंड अटैक, सी एक्सक्लेमेड. तो मिसिस बाउज़र ने मिस्टर बाउज़र को बताया कि डॉक्टर से बात की थी और डॉक्टर कहता है कि ये तो आपको दूसरा अटैक है, ये तो आपको फ्लू दोबारा फिर हो गया, ये तो ग्रिप आपको दोबारा फिर हो गया. आई वॉज टेकन विद अ चिल एंड हेडेक अबाउट नून. अब मैंने जब से इसको सुना तब से मुझे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं दोपहर से यही बात सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है. ग्रिप, सेकेंड अटैक, फ्लू दोबारा फिर, दैट्स ऑल नॉनसेंस. क्या बकवास है. कौन कहता है? मिसिस बाउज़र. नबडी कैन हैव द ग्रिप ए सेकेंड टाइम. किसी को भी बुखार दोबारा नहीं होता. बट द डॉक्टर से सो, लेकिन डॉक्टर ऐसा ही कहता है. देन द डॉक्टर इज एन इडियट. तो वो जो डॉक्टर है वो बेवकूफ़ है. एंड आई विल टेल हिम सो टू हिज फेस. और ये मैं उसके सामने भी कह सकता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो. आई नो व्हाट्स द मैटर विद यू. मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या समस्या हुई है. यू हैव बीन वॉकिंग अराउंड द बैकयार्ड बेयरफुट और डूइंग सम अदर फुलिश थिंग. तुम जो सारा दिन ये नंगे पैर पीछे बैकयार्ड में घूमते हो ना और भी बेवकूफ़ी बड़ी चीज़ें करती हो, उनकी वजह से ये सब हुआ है. आई एक्सपेक्टेड इट. मुझे ऐसा लगता है. हाउएवर नो वुमन इज़ हैप्पी अनलेस शी इज़ फ्लैट डाउन अबाउट हाफ द टाइम. और कोई भी वुमेन, कोई भी महिला खुश नहीं होगी जब तक वो कम से कम आधा दिन बेड पे न लेट ले. हाउ ऑन अर्थ एनी ऑफ योर सेक्स मैनेजेस टू लिव टू बी 20 years old इज अ मिस्ट्री टू मी. इसमें लिखा है हाउ ऑन अर्थ एनी ऑफ योर सेक्स मैनेजेस टू लिव टू बी 20 years old इज ए मिस्ट्री टू मी. भाई तुम्हारे जैसे जो ये लोग हैं, महिलाएं जो हैं, ये 20 साल तक कैसे रह लेती हैं, ये मेरे लिए मिस्ट्री है, रहस्य है. 20 साल तक कैसे तुम लोग इतना काम कर लेते हो या इस तरह रह लेते हो, ये मेरे लिए मिस्ट्री है, क्या समंजस है. द एवरेज वुमेन हैज़ नो मोर सेंस देन ए रैग बेबी. एक जो एवरेज महिला होती है, एक जो औसतन वुमेन या महिला होती है, वो एक कठपुतली की तरह होती है. रैग बेबी होता है बेटा अ क्लॉथ डॉल, होता है ना गुड़िया जो आप देखते हो, कपड़े की गुड़िया. तो कह रहा है ये यहाँ पर कहता है मिस्टर बाउज़र कि जो ये महिलाएं हैं ये इनके पास ज़्यादा समझ नहीं होती, ये चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझ सकती, ये एक गुड़िया की तरह होती है. लेकिन महिलाओं के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था
जब हम सावित्रीबाई फुले और मलाला यूसुफजई के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि महिलाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं, कितना बौद्धिक विकास उनमें रहता है। लेकिन ये तो बेचारे हमारे बाउज़र हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आई हैव नॉट बीन केयरलेस, सी रिप्लाइड। मिसिस बाउज़र मिस्टर बाउज़र को कहती हैं, अरे मैंने लापरवाही नहीं बरती, मैंने लापरवाही नहीं की। आई नो बेटर, ऑफ कोर्स यू हैव, इफ़ यू हैड नॉट बीन यू वुड नॉट बी वेयर यू आर। मैं जानता हूँ तुमने की है, अगर तुम नहीं करती लापरवाही तो आज जो तुम्हारी हालत है ये हालत तुम्हारी ना होती। ग्रिप बी हैंग्ड, वेल इट्स द ओनली राइट दैट यू शुड सफ़र फॉर इट। और तुमने लापरवाही की है इसलिए तुम्हें बुखार ने जकड़ा है, और बुखार ने जकड़ा है तो अब तुम्हें यह भुगतना भी पड़ेगा। कॉल इट वॉट यू विश बट डोंट एक्सपेक्ट एनी सिंपैथी फ्रॉम मी। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, लेकिन मुझसे किसी सहानुभूति की उम्मीद मत रखना। वाइल आई यूज़ एवरी प्रिकॉशन टू प्रिजर्व माई हेल्थ। अरे भाई, जब मैं अपनी हेल्थ को बचाने के लिए हर एक प्रयास करता हूँ, यू गो स्लोसिंग अराउंड इन योर फीट, यू गो स्लोसिंग अराउंड इन योर बेयर फीट और सिट ऑन ए केक ऑफ आइस टू रीड अ डाइम नोवेल और डू सम अदर टॉमफुल थिंग टू फ्लैटन यू आउट। अब यहाँ पर मिस्टर बाउज़र कहते हैं कि भाई तुम पानी में नंगे पैर चलती हो, तुम पानी में, मिट्टी में, कीचड़ में नंगे पैर चलती हो। एक नोवेल को पढ़ने के लिए तुम बर्फ़ पर बैठती हो, बर्फ़ लेके बैठती हो, और तुम और भी बहुत सारे बेदिमाग वाली हरकतें करती हो, बिना सूझबूझ वाली हरकतें करती हो, बिना सोचने समझने वाली हरकतें करती हो। ये सब तुम्हारी हरकतें हैं। आई रिफ्यूज़ टू सिंपैथाइज़ विद यू, मैं तुम्हें सहानुभूति देने के लिए मना करता हूँ। मिसिस बाउज़र एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ टू अटर वन वर्ड ऑफ पिटी। अब मिसिस बाउज़र कहती हैं, ठीक है, तुम मुझे सहानुभूति मत दिखाना और बिल्कुल भी एक शब्द भी दया का मत बोल देना। ये मिसिस बाउज़र कहती हैं। मिसिस बाउज़र हैड नथिंग टू से इन रिप्लाई, मिसिस बाउज़र के पास कोई शब्द नहीं था जवाब देने के लिए। मिस्टर बाउज़र एट हिज डिनर अलोन, मिस्टर बाउज़र ने अकेले ही अपना रात का खाना खाया। टुक एडवांटेज ऑफ द ओकेजन टू ड्राइव ए फ्यू नेल्स एंड मेक अ ग्रेट नॉइज एंड बाय वेंट ऑफ टू हिज क्लब एंड वाज गॉन अंटिल मिडनाइट। मिस्टर बाउज़र ने अकेले ही अपना रात का खाना खाया, इसका फ़ायदा उन्होंने ये उठाया, ड्राइव अ फ्यू नेल्स एंड मेक ए ग्रेट नॉइज़ तो मिस्टर बाउज़र ने अकेले खाना खाया और इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। क्या मौका कि मिसिस बाउज़र बीमार पड़ी हुई थी, कुछ कह नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, बिल्कुल अकेले पड़ी हुई थी। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक बड़ी मज़े की आवाज़ बोलते हुए, बड़ी तेज़ से आवाज़ लगाते हुए मिस्टर बाउज़र अपने क्लब में चले गए और आधी रात तक वहीं पे रहे, एंजॉय किया, खेले, खाए, कूदे और फिर घर आए। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसिस बाउज़र फेल्ट अ बिट बेटर। अगली सुबह मिसिस बाउज़र सोकर उठी तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। एंड मेड अ हीरोइक अटैम्प्ट टू बी अबाउट अंटिल ही स्टार्टेड फॉर द ऑफिस। और उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी वीरता से, बड़ी बहादुरी से अपना सारा काम किया। कब तक उन्होंने सारा काम कर दिया? जब तक मिस्टर बाउज़र का ऑफिस जाने का समय हुआ। मिस्टर बाउज़र के ऑफिस जाने के समय तक उन्होंने अपना सारा काम बड़ी बहादुरी से, बड़ी हिम्मत से कर दिया। द ओनली रेफरेंस ही मेड टू हर इलनेस वाज टू से, बस अपनी बीमारी के लिए द ओनली रेफरेंस ही मेड, ही मतलब मिस्टर बाउज़र ने उनकी बीमारी के लिए सिर्फ इतना कहा। क्या कहा? इफ़ यू लीव टू बी 300 ईयर्स ओल्ड, अगर आप 100 साल तक जियोगे, यू मे पॉसिबली लर्न समथिंग अबाउट द लॉज ऑफ हेल्थ एंड बी एबल टू कीप आउट ऑफ बेड 3 days इन अ वीक। इफ़ यू लीव टू बी 300 ईयर्स ओल्ड, अगर तुम 100 साल जीना चाहते हो, मे पॉसिबली लर्न, तुम्हें सीखना होगा कुछ सेहत को स्वस्थ रखने के नियम। तुम्हें उन नियमों को जानना होगा जिससे कि आप हेल्थी रह सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो।
एंड बी एबल टू कीप आउट ऑफ बेड 3 days इन ए वीक, और कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो तुम्हें बेड से उठना ही पड़ेगा, 3 दिन तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, 3 दिन तो तुम्हें बेड से उठकर कुछ काम करना पड़ेगा। और ये बातें हमारे मिस्टर बाउज़र ऑफिस की ओर जाते जाते कह गए, किसको? बेचारी मिसिस बाउज़र को, जो अब भी कितनी मेहनत से काम कर रही है। लेकिन मिस्टर बाउज़र को इनकी ज़रा सी भी परवाह नहीं है। मिसिस बाउज़र was all right at the end of 3 or 4 days and nothing more was said। अब 3-4 दिन हो चुके थे, मिसिस बाउज़र बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। Then one afternoon at 3 o'clock a carriage drove up and a stranger assisted Mr. Bowser into the house। He was looking pale and ghastly and his chin quivered and his knees wobbled। अब यहाँ पर क्या होता है, अचानक एक दिन की बात है, दिन के समय लगभग 3 बज रहे होंगे, तो एक व्यक्ति मिस्टर बाउज़र को लेकर आता है। एक व्यक्ति मिस्टर बाउज़र को लेकर आता है और मिस्टर बाउज़र बिल्कुल पीले, थके थके, बीमार से दिख रहे हैं। एंड हिज चिन क्विवर्ड, और जो उनकी चिन है, उनकी ठोड़ी है, वो काँप रही है। एंड हिज नीज वोबल्ड, और उनके पैर भी, उनके जो घुटने हैं वो भी काँप रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर पूरे के पूरे हमारे मिस्टर बाउज़र काँपते हुए घर में घुस रहे हैं, पीले पड़े हुए हैं। व्हाट इज़ इट मिस्टर बाउज़र? मिसिस बाउज़र कहती हैं, अरे मिस्टर बाउज़र ये क्या है? सी मेट हिम एट द डोर। जैसे ही दरवाजे पर वो मिस्टर बाउज़र को देखती हैं तो डर के मारे पूछती हैं, अरे क्या हुआ मिस्टर बाउज़र, आपको क्या हुआ? बैड डॉक्टर डेथ, ही गैस्प रिप्लाई। और जवाब में मिस्टर बाउज़र बस ये कह पाते हैं, अरे बेड कहाँ है, डॉक्टर को बुलाओ, मैं मर रहा हूँ। बस इतना कहकर वो चुप हो जाते हैं। मिसिस बाउज़र गॉट हिम टू बेड एंड एग्जामिन हिम फॉर बुलेट होल्स और नाइफ वाउंड्स। अब मिसिस बाउज़र क्या कि उनको बेड पर लिटाती है और चेक करते हैं कहीं किसी ने इनको गोली तो नहीं मार दी या किसी ने इनको चाकू तो नहीं मार दिया। देयर वाज नन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ही हैड नो ब्रोकन लिम्स, उनके हड्डियां भी नहीं टूटी थी। ही हैड नॉट फॉलन ऑफ ए हॉर्स, वह किसी घोड़े से नहीं गिरे थे। और बीन हाफ ड्रोन, और या कहीं पे डूबते डूबते भी नहीं बचे थे। When she had satisfied herself on these points, she asked, जब उसने अपने आप को अच्छी तरह संतुष्ट कर लिया, किसने? मिसिस बाउज़र ने जब अच्छे से मिस्टर बाउज़र को चेक किया और चेक करके संतुष्टि हुई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब उसने पूछा, हाउ आर यू टेकन, अरे क्या हुआ आपको? वो विद अ चिल ही गैस, वो बेचारे कांपते हुए से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाट अ चिल एंड बैक, अरे ठंड सी लग रही है और कमर दर्द हो रहा है। आई थॉट सो मिस्टर बाउज़र, यू हैव द ग्रिप, अ सेकेंड अटैक। मुझे लगता है, कौन कहता है? मिसिस बाउज़र कहती हैं, अरे मिस्टर बाउज़र मुझे लगता है कि आपको बुखार हो गया और ये आपका सेकेंड अटैक है। एज आई हैव सम मेडिसिन लेफ्ट, और जैसा कि मुझे भी था, मेरे पास कुछ दवाइयाँ बची हैं। देयर इज़ नो नीड टू सेंड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो दवाइयाँ हैं आप उनको ले सकते हो। आई विल हैव यू ऑल राइट इन अ डे और टू, मैं आपको 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक कर दूंगी। गेट द डॉक्टर एट वंस, वेल्ड मिस्टर बाउज़र। मिस्टर बाउज़र गुस्से में कहते हैं, अरे डॉक्टर को बुलाओ, और आई एम ए डेड मैन, वरना मैं मर जाऊंगा। सच ए बैकएक, बड़ा जोर का मुझे पीठ दर्द हो रहा है। सो कोल्ड, बहुत ठंड लग रही है। मिसिस बाउज़र, इफ़ आई शुड डाई आई होप। मिसिस बाउज़र कहती हैं, मिसिस बाउज़र को मिस्टर बाउज़र कहते हैं, अरे ये डॉक्टर को बुलाओ वरना मैं मर जाऊंगा, बहुत बुरा पीठ दर्द हो रहा है, बहुत ठंड भी लग रही है और मुझे आशा है कि मैं मर ही जाऊं। लेकिन हमारी जो मिसिस बाउज़र थी बहुत समझदार थी। इमोशन ओवरकेम मिस्टर बाउज़र एंड ही कुड से नो मोर।
अब मिस्टर बाउज़र थोड़े इमोशनल हो चुके थे, थोड़े भावुक हो चुके थे और वो और ज़्यादा नहीं कह सकते थे। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया एंड प्रोनाउंस्ड इट अ सेकंड अटैक ऑफ द ग्रिप बट अ वेरी माइल्ड वन। अब डॉक्टर ने उनको चेक किया और चेक करके बोले कि आपको बुखार आ गया है और ये आपका बुखार का दूसरा अटैक है, दूसरी बार आपको हुआ है, लेकिन डरने की बात नहीं है, तो हल्का सा है। When he had departed, जब वो चले गए, मिसेस बाउज़र did not accuse मिस्टर बाउज़र with putting on his summer flannels a month too soon. When he departed, Mrs. Bowser did not accuse Mr. Bowser with putting on his summer flannels a month too soon, with forgetting his umbrella and getting soaked through, with leaving his rubbers at home and having damp feet all the day. अब वो चले गए, लेकिन हमारे मिसेस बाउज़र ने कुछ खास नहीं कहा। उन्होंने देखा था कि मिस्टर बाउज़र कुछ समय पहले, जब गर्मी बहुत पड़ रही थी, इतनी गर्मी में नंगे पैर और मतलब बिना कुछ ओढ़े, अम्ब्रेला लिए बिना चले गए थे, उसकी वजह से उस धूप ने उनको अफेक्ट किया है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें महसूस हुई। शी डिड नॉट एक्सप्रेस हर वंडर दैट ही डिड नॉट डाइड ईयर्स एगो, he had not died years ago, nor predict that when he reached the age of Methuselah that he would know better than to roll in snowbanks or stand around in mud puddles. अब जिस तरह मिस्टर बाउज़र ने मिसेस बाउज़र को कहा था बीमार पड़ने पे कि मुझे पता है तुम नंगे पैर घूमती हो, कीचड़ में, पानी में सारा दिन घूमती रहती हो और भी कुछ बेवकूफ़ी करते हो, इसी वजह से हुआ है, ऐसा कुछ भी मिसेस बाउज़र ने मिस्टर बाउज़र को नहीं कहा कि भाई तुम उस दिन घर से निकले बिना अम्ब्रेला के निकल गए, तुम अपने स्लीपर लेकर नहीं गए और तुम पूरे दिन ऐसे ही घूमते रहे, या उन्होंने ये भी नहीं कहा तुम कुछ साल पहले ही मर जाते, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। बड़े आराम से शी डिड नॉट किक ओवर चेयर्स और स्लैम डोर्स और लीव हिम अलोन। मिसेस बाउज़र ने उनको अकेले भी नहीं छोड़ा, चेयर को भी पैर नहीं मारा, दरवाजे को भी नहीं पटका। ये चीज़ क्यों कही गई है? क्योंकि आपने देखा होगा कि मिस्टर बाउज़र जब मिसेस बाउज़र बीमार थी तो उनको अकेला छोड़कर अकेला खाना खा लिया था, उनको वहीं पड़ा रहने दिया, अपने आप घूमने चले गए, खेलने चले गए, मज़े करने चले गए। उन्होंने मिसेस बाउज़र को कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मिसेस बाउज़र ने ऐसा कुछ नहीं किया। When मिस्टर बाउज़र shed tears she wiped them away, और जब मिस्टर बाउज़र बेचारे रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू पड़ रहे थे, तो मिसेस बाउज़र ने उनके आंसू को पूछा था, या वो उनके आंसू साफ कर रही थी। When he mourned she held his hand. When he mourned, जब वो काँप रहे थे, तो मिसेस बोर्ड ने उनका हाथ पकड़ा था, मिसेस बाउज़र ने उनका हाथ पकड़ा था। When he said he felt that the grim spectre was near, और जब उनको लगा कि भाई ग्रीम स्पेक्टर, कि भाई कुछ बुरा मुझे महसूस हो रहा है, बुरा समय मेरे पास आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ, एंड वांटेड टू किस द बेबी गुड बाय, और मैं तुम्हें गुड बाय किस करना चाहता हूँ। सी चीयर्ड हिम विद द प्रेडिक्शन दैट ही वुड बी अ ग्रेट डील बेटर नेक्स्ट डे, तो उसने उन्हें कहा कि चिंता मत करो, ये हम कल करेंगे, कल ज़्यादा अच्छा दिन है। मिस्टर बाउज़र डिड नॉट गेट अप नेक्स्ट डे, दो द डॉक्टर सेड ही कुड, he lay in bed and sighed and uttered sorrowful moans and groans. लेकिन अगले दिन भी मिस्टर बाउज़र नहीं उठे, जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि उठ जाएंगे, वो बेड में ही पड़े रहे और वहीं पर हाँफते रहे और काँपते रहे और दुख से बड़बड़ाते रहे और काँप तो उनका चल रहा था। He wanted toast and preserves. He wanted toast and preserves. preserves होते हैं बेटा वो फूड स्टफ्स, वो फ्रूट्स से बने हुए, मतलब जो जूस वगैरह आते हैं, फूड स्टफ्स, जो प्रिजर्व्स जो होते हैं, मान लो ये फल के जूस जो बने आते हैं, रखे रहते हैं, तो ही वांटेड टोस्ट, मतलब उनकी इच्छा थी कुछ जूस पीने की और टोस्ट खाने की। ही हैड टू हैव हेल्प टू टर्न ओवर, ही वरीड अबाउट रिलैप्स, ही वरीड अबाउट अ रिलैप्स, he had to have a damp cloth on his forehead, he wanted to have a council of doctors, and he read the copy of his last will and testament over 3 times. अब यहाँ पर आप देखो, ये इतने ज़्यादा डर गए थे मिस्टर बाउज़र कि ये बेचारे उठ भी नहीं पा रहे थे, इन्हें चिंता हो रही थी और इनके ये चाहते गीला कपड़ा
इनके सर पे रखा हुआ था और ये चाह रहे थे कि एक बार डॉक्टर की मीटिंग आ जाए, यहाँ पर डॉक्टर बैठ जाएं और मैं जो मेरी विल है उसको आखिरी बार पढ़ लूँ और 3 टाइम्स टेस्टामेंट ओवर 3 टाइम्स और 3 बार मेरा चेकअप हो जाए। मिस्टर बाउज़र वाज ऑल राइट नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह मिस्टर बाउज़र बिल्कुल ठीक हो चुके थे, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे, बिल्कुल हेल्दी हो चुके थे। हाउएवर व्हेन मिसेस बाउज़र आस्क्ड हिम हाउ ही फेल्ट, और मिसेस बाउज़र ने पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया हाउ डू आई फील, अरे मुझे कैसा महसूस होगा, वाई एज राइट एज ए ट्राइवेट, ऑफ कोर्स बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एंड विल पावर आई हैव व्हेन अ मैन टेक्स द केयर ऑफ हिमसेल्फ, जब एक इंसान अपनी मदद खुद रखता है, अपना ध्यान खुद रखता है, दैट आई डू जो मैंने किया, व्हेन ही हैज़ द नर्व एंड विल पावर आई हैव, और उसके पास नर्व और विल पावर होती है, विल पावर इच्छा शक्ति होती है, ही कैन थ्रो ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग, तो वह लगभग हर चीज़ से बाहर निकल जाता है। यू वुड हैव डाइड मिसेस बाउज़र बट आई वॉज स्केर्सली अफेक्टेड, तुम मर जाती लेकिन मुझे तो बहुत कम फर्क पड़ा है। इट वॉज जस्ट अ प्ले स्पेल, यह बस एक खेल का एक चक्कर था। आई वुड लाइक टू बी रियल सिक वंस जस्ट टू सी हाउ इट वुड सीम, मैं बस एक बार ही बीमार पड़ा था और यह देखने के लिए कि कैसा लगता है। कॉलेरा आई सपोज इट वाज, मुझे लगता है कि यह कॉलेरा था, बट आउटसाइड ऑफ फीलिंग अ लिटिल टायर्ड, लेकिन बाहर से थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही है। आई वॉज नॉट एट ऑल अफेक्टेड, पूरी तरीके से मुझे इसने कुछ भी प्रभावित नहीं किया। एंड द ड्यूटीफुल मिसेस बाउज़र लुक्ड एट हिम, और बेचारी हमारी मिसेस बाउज़र ऐसे उनको देख रही है कि मानो स्वैलोड इट ऑल, वो सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रही है और सोच रही है कि मैंने इनके साथ क्यों किया। भाई उन्होंने उनकी इतनी मदद की, इतनी हेल्प की, आंसू तक पहुँचे, उनके हाथ पकड़ा, सब कुछ किया, लेकिन ये बेचारे सुबह उठते ही कहने लगे अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि कैसा महसूस होता है। और ये सब हमारे बेचारे मिसेस बाउज़र आराम से सुन रही थी। एंड नेवर सेड ए वर्ड टू हर्ट हिज फीलिंग्स, और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कहीं मिस्टर बाउज़र बेचारे दुखी ना हो जाएं, उनकी भावनाओं को दर्द ना पहुंच जाए, इसलिए बेचारी वो आराम से सुनती रही। और मन ही मन तो ज़रूर कुछ कह रही होगी कि देखो इस इंसान को जो कल तक अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहा था, वो मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा है। अब इसके जो ऑथर हैं मिस्टर चार्ल्स बर्ट्रैंड लेविस, ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, अमेरिकन ह्यूमरिस्ट हैं, मजाकिया जो होते हैं। वाज बेटर नोन बाय द पेन नेम, इनका जो पेन नेम होता है बेटा कि मान लो मैं कोई कहानी लिखूँ और मैं उसके अंत में जो नाम यूज़ करता हूँ वो मेरा होता है पेन नेम। एक्चुअल नेम इनका था चार्ल्स बर्ट्रैंड लेविस, लेकिन जब भी ये कोई कहानी लिखते थे तो आर्टिकल लिखते थे, उसके बाद में मिस्टर या M. क्वेड लिखते थे। ही वॉज लेटर ऑन द स्टाफ ऑफ द डेट्रॉइट फ्री प्रेस, डेट्रॉइट फ्री प्रेस के बाद में स्टाफ भी थे। एंड कंट्रीब्यूटेड रेगुलरली टू इट, सम ऑफ हिज राइटिंग्स वर ह्यूमरस, बहुत अच्छे उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। उनके कुछ नाम हैं द लाइम किल क्लब, द एरिजोना किकर, मिस्टर एंड मिसेस बाउज़र, ये तो हमने अभी पढ़ी, एंड द कार्ल ड्यूंडर। ये कुछ टाइटल्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं और बहुत अच्छा इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस बाउज़र से ये एक छोटी सी कहानी यहाँ पर दी गई है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बड़ी अच्छी लगी होगी और इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें सुन सकते हैं। जब आप इसको सुनेंगे तो आप इसके एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से करेंगे और क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल।